वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे @गोविंद केमिस्ट्री। और जैसा कि स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको, आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड की। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया हुआ है, क्लासिफिकेशन अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का किया है, और कुछ एक मीन्स इम्पॉर्टेंट नेम, कॉमन नेम, सब कुछ हम लोगों ने ख़त्म किया है। आज हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशन। तो अभी अपना चैनल इतना पॉपुलर नहीं है, तो उसके लिए @गोविंद केमिस्ट्री सर्च करना पड़ेगा। कुछ दिन में जब आप लोगों की कृपा रहेगी तो पॉपुलर हो जाएगा, तो डायरेक्ट गोविंद केमिस्ट्री से भी मिल जाएगा। तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, बाकी आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। पहला जो प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। क्या है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। यहाँ से हम बनाएंगे, ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। यहाँ से क्या बनाएंगे? अल्कोहल। बना के पीना नहीं है, बना के केवल देखना है। यहाँ से हमको अल्कोहल को बनाना है। कैसे बनाएंगे? बाय रिएक्शन विद एक्वस एल्कली और मॉइस्ट एयर। या तो आप एक्वस एल्कली यूज़ कर लो या फिर मॉइस्ट एयर यूज़ कर लो एल्काइल हैलाइड के साथ में। काम दोनों का एक ही है, अल्कोहल बना के दे देंगे। ठीक है, वो अल्कोहल बनाना है और उसको पीना नहीं है। अल्कोहल पीना गलत बात है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया है भैया एल्काइल हैलाइड। ये हमारा एल्काइल हैलाइड है RX, एक्वस KOH, एक्वस NaOH और मॉइस्ट एयर। तीनों में से कोई एक अप्लाई कर दो, जो कि KOH और NaOH दोनों ही क्या है? हमारे एल्कली बेस हैं। ऑल द बेस आर नॉट एल्कली बट ऑल द एल्कलीज आर बेस। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो यहाँ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और R के साथ में OH जुड़ जाएगा। तो ये हमारा अल्कोहल बन के तैयार हो गया। कोई कन्फ्यूज़न बच्चों? ये आपका हैलाइड है। कोई समस्या नहीं। कैसी रिएक्शन है ये रिएक्शन, ये है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक ये रिएक्शन है तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या क्या यूज़ किया हमने? ये हमने लगाया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि एल्कली क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दूसरा क्या है? अटैक जो है तुम्हारा वो दोनों तरफ से हो सकता है। अटैक अकर्स फ्रॉम रियर साइड। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर रिटेंशन है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, है? प्रोडक्ट का जो रोटेशन है वो हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। रिटेंशन है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट है हमारा, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन है तो इन्वर्जन हो जाएगा, रोटेशन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, रोटेशन हमारा चेंज हो जाएगा। चौथा क्या है बच्चा? ये है नो कार्बोकेटायन फॉर्म। यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा। अब कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा तो कौन सी रिएक्शन है बेटा? कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा तो कौन सी रिएक्शन होती है? SN2, चूँकि SN1 में तो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है ना। चलो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? अब SN2 में तो कहानी कुछ ऐसे होती है, जैसे तुम्हारा ये RX है ना, ये RX है, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा होगा, उसी सेम टाइम पे OH यहाँ से जुड़ रहा होगा, है ना। तो इसलिए ये क्या है बेटा? ये SN2 रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि C2H5Br और क्या लिया हमने लिया है एक्वस KOH। तो क्या हो जाएगा बंधु? C2H5OH और ये क्या बन जाएगा? KBr। दूसरा एग्जाम्पल
फ्लोरीन नहीं लेंगे, क्योंकि पता है क्यों नहीं लेंगे, है ना। और कोई भी हैलाइड ले लो। यहाँ NaOH लिया है हमने, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस NaI। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3I मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पे AgOH लिया है, किसके साथ में, मॉइस्ट एयर के साथ में। तो क्या बन जाएगा, AgI। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब एक प्रॉब्लम है इस रिएक्शन के साथ, इसीलिए NCERT में ये रिएक्शन नहीं दी गई है ना। वहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है, प्रिपरेशन शुरू किया है उन्होंने, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, और हमने यहाँ से शुरू किया है। तो कुछ तो बात होगी। तो बात ये है बेटा, जो इस रिएक्शन में जैसे जैसे SN2 होता है, सेम टाइम पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, और कहीं ना कहीं एलिमिनेशन प्रोडक्ट SN से ज़्यादा होता है। तो इसलिए अल्कोहल के प्रिपरेशन में इस मेथड को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। कैसे, देखते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर देखते हैं। पूरा चैप्टर मिलेगा, एक एक चीज़ मिलेगी, चाहे वो IIT हो, नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। इस चैनल पे आपसे कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, इन ऑल दीज रिएक्शन, in all these reactions elimination occur साइड बाय साइड। तो क्या होता रहता है, साथ साथ में एलिमिनेशन भी होता रहता है, एंड दस, तो एलिमिनेशन से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। एल्कीन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। अब एल्कीन बन गया, बनाना था एल्कोहल, बन गया एल्कीन। हेंस दिस रिएक्शन is not preferred for alcohol प्रिपरेशन। इसलिए ये मेथड अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए उपयोग नहीं होता है। अब चलो एक चीज़ और बताओ, देखो अभी सब क्लियर होगा यहीं पे। SN2 का जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का कार्बोकेटायन के बेसिस पे, सो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये ऑर्डर होता है। और एलिमिनेशन का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो 4 तरह की रिएक्शंस ही पढ़ते हैं हम, SN1, SN2, E1, E2। तो केवल SN2 में ही ये ऑर्डर फॉलो होता है, बाकी चारों में ये वाला ऑर्डर ही फॉलो होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चेक करेंगे एग्जाम्पल, मज़ा आ जाएगी तुम्हें। देखो ये CH3 CH2Br प्लस KOH, हालांकि कार्बोकेटायन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन हो रही है। पहली कंडीशन में हमने क्या माना, यहाँ पे SN2 हुआ और उससे प्रोडक्ट बनता है
CH3 CH2OH प्लस KBr, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन भी होगा, तो एलिमिनेशन से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या बन जाएगा, KBr बनेगा और पानी भी बनेगा। अब देखो ये जो यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा नहीं लेकिन देखेंगे तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, ये ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लिया है ना। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और 1 डिग्री में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, SN2 की। तो यहाँ पे हो सकता है कि SN वाला प्रोडक्ट ज़्यादा हो और एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट हमारा लेस क्वांटिटी में हो। लेकिन अगर यहीं पे हम दूसरा यूज़ कर लें कुछ इस तरह से, CH3C CH3 और Br, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक्वस KOH लगाना था, यहाँ पे हमने एक्वस NaOH या KOH लगाया, तो क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, एलिमिनेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है तुम्हारा 3 डिग्री और 3 डिग्री में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एलिमिनेशन की। तो ये क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 NaBr और H2O, ये बन जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ, अभी तुम कहोगे कि फिर SN प्रोडक्ट बनेगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनेगा, वेरी लेस इन अमाउंट। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही हमारा ज़्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो एलिमिनेशन इस ऑर्डर में होता है, SN2 इस ऑर्डर में होता है। समझ आ रही है बात? तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो था एल्काइल हैलाइड से वो ख़त्म हुआ, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है और ये लेक्चर नंबर 2 होगा आपका एल्कोहल और फिनॉल में। ख़त्म कर देते हैं इसको, दूसरे मेथड में हम लोग एल्कीन से बनाएंगे।